Hello students, welcome to the another part of biology practice question series and in this part मैं again discuss करने वाला हूँ some important questions of biology which are going to be very helpful in your BSc nursing and paramedical entrance exam preparation. And before starting video, if you're new to my channel then don't forget to subscribe and also press the bell icon. And चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग साइटोस्केलेटन फाइबर कंटेन ट्यूबुलिन प्रोटीन। कौन से साइटोस्केलेटन फाइबर होते हैं मतलब जिनमें ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है। मतलब देखो साइटोस्केलेटन फाइबर वो होते हैं वो ट्यूबुलिन प्रोटीन कंटेन करते हैं जो हेल्प करते हैं फॉर द असेंबली ऑफ स्पिंडल ड्यूरिंग माइटोसिस। जो स्पिंडल्स का फॉर्मेशन में स्पिंडल्स का जो ग्रुप होता है उसे बनाने में जो हेल्प करते हैं जब माइटोसिस की प्रोसेस होती है। वो क्या होते हैं उन्हीं में क्या होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा कि वो साइटोस्केलेटन विच हेल्प इन द असेंबली ऑफ स्पिंडल्स ड्यूरिंग माइटोसिस दे कंटेन ट्यूबुलिन प्रोटीन। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ओनली मायोसिन इज प्रेजेंट इन। तो मायोसिन प्रेजेंट कौन से जोन में होता है। ए बैंड में होता है, वन बैंड में होता है, एच जोन में होता है, सैक्रोमेयर में होता है। तो अगर हम स्ट्रक्चर देखें पूरा स्ट्रक्चर से ये आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। थोड़ा सा ये टफ नहीं है बट एक्सप्लेन कर देता हूँ तो बहुत ईजी पड़ जाएगा। मैं बात करूँ आपका जो रिलैक्स मसल का, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो उसमें एक्टिन एंड मायोसिन के फिलामेंट एक्टिन एंड मायोसिन रहता है। जस्ट लाइक आपका क्या रहेगा, मान के चलिए कि ये आपके क्या हो गए एक्टिन, फिर एक मायोसिन, फिर एक्टिन, देन मायोसिन, फिर एक्टिन एंड देन मायोसिन। आपके जो अलग अलग जोन होते हैं उसमें एक यहाँ पर होता है एच जोन। ये क्या होता है एच जोन। एच जोन में है वो सिर्फ क्या रहते हैं, उसमें क्या है सिर्फ मायोसिन ही रहते हैं। आप देख सकते हैं एक्टिन साइड में है उसमें मायोसिन ही रहते हैं। मायोसिन इज ओनली प्रेजेंट इन द एच जोन। मायोसिन किस में प्रेजेंट रहते हैं ओनली इन द एच जोन। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आप स्ट्रक्चर से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दैट जॉइंट्स प्रेजेंट इन स्कल आर एग्जाम्पल ऑफ। वो जॉइंट जो स्कल में प्रेजेंट रहते हैं किस चीज़ के एग्जाम्पल। ऑप्शन देख लेते हैं फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजियस जॉइंट, सिनोवियल जॉइंट, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। मतलब कि जॉइंट्स प्रेजेंट जो स्कल में जॉइंट प्रेजेंट होते हैं वो एग्जाम्पल हैं फाइब्रस जॉइंट के। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द ह्यूमन नेकेड आई कैन डिफरेंशिएट बिटवीन टू पॉइंट्स विच आर अपार्ट। जो मतलब ह्यूमन आई होती हैं वो डिफरेंशिएट होती हैं टू पॉइंट्स में। उनका जो बीच में अपार्ट में कितना डिस्टेंस रहता है एंड दैट इज अपार्ट 1.0 mm. The human eye can differentiate between 2 points which are 1.0 mm apart. Next question है blank is a nervous disorder characterized by involuntary tremors, diminished motor power and rigidity। आपका ये क्या है एक ब्रेन का डिसऑर्डर रहता है मतलब कि नर्व्स जिसमें है नर्वस डिसऑर्डर है, नर्व बेकार हो जाती हैं, नर्व्स नहीं सही से वर्क करती हैं एंड ये क्या हो जाता है मोटर पावर्स भी जो ब्रेन में रहती हैं वो मोटर पावर भी जो डिमिनिश्ड हो जाती है उसकी वर्क नहीं करती है। एंड साथ ही साथ ये एक ऐसा आपका डिजीज़ है जो कि क्या है जिसका ट्रीटमेंट तो है बट वो कैन नॉट परमानेंटली क्योर नहीं हो सकता वो। ये आपका जो डिजीज़ है दैट इज़ पार्किसंस डिजीज़। पार्किंसंस डिजीज इज अ नर्वस डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय इनवॉलंटरी ट्रिमर्स, डिमिनिश्ड मोटर पावर एंड रिजिडिटी। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इनमें से कौन सा है जो माइटोकॉन्ड्रिया के कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। तो इट कंटेन्स एफ1 पार्टिकल्स होता है सब एफ1 पार्टिकल्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। इट इज़ इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में इन्वॉल्व होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज़ अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनम। यस इट इज़ सेल्फ रेप्लिकेटिंग, अपने मतलब कॉपीज़ बना सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉन्स्टेंट। नो सेम कांस्टेंट नहीं रहते हैं, वेरी करते रहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर्स। ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा फॉर द माइटोकॉन्ड्रिया कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट देख लेते हैं इन ह्यूमन फीमेल फर्टिलाइजेशन कॉमनली अकर्स एट। जो मतलब ह्यूमन फीमेल में जो ओवरी में क्या रहता है, सॉरी फैलोपियन ट्यूब में जो
फर्टिलाइजेशन अगर करता है वो कौन से पार्ट में करता है, तो फैलोपियन ट्यूब का एक और नेम होता है दैट इज ओविडक्ट एंड इट इज अकर्स ऑन द पार्ट ऑफ प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ओविडक्ट। प्रॉक्सिमल पार्ट एक होता है वहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन होता है। सो ह्यूमन फीमेल में फर्टिलाइजेशन कॉमनली अकर्स एट प्रॉक्सिमल part of oviduct and that is the part of the chloroplast where CO2 is fixed to manufacture sugar is। मतलब कि क्लोरोप्लास्ट का वो कौन सा पार्ट होता है जहाँ पर CO2 फिक्स रहती है जो कि शुगर का मैन्युफैक्चर कर सके, शुगर बना सके। सो वो जो क्लोरोप्लास्ट का पार्ट रहता है दैट इज स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जो क्लोरोप्लास्ट का पार्ट होता है उसमें क्या होता है, CO2 फिक्स रहती है जो कि शुगर का मैन्युफैक्चराइजेशन करती है, मैन्युफैक्चर करती है शुगर को। सो इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग इज। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फॉर्म कौन सी है लर्निंग की, एंड दैट इज़ इंसाइट लर्निंग। इंसाइट लर्निंग क्या होती है, इंसाइट लर्निंग होती है जो वो लर्निंग होती है जिसमें ना ही जो किसी ट्रायल और एरर, किसी भी ना ट्रायल से हो ना एरर से हो, उस लर्निंग को हम कहते हैं इनसाइट लर्निंग। इसलिए जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग है दैट इज इनसाइट लर्निंग, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज पॉलीपेप्टाइड इन नेचर। कौन से हार्मोन्स होते हैं इनमें से जो गिवन है जो कि पॉलीपेप्टाइड है नेचर में, तो दैट इज एडीएच हार्मोन। जो एडीएच हार्मोन होता है दैट इज पॉलीपेप्टाइड इन नेचर। सो राइबोसोम्स आर असेंबल्ड इन, मतलब यहाँ पर ये है कि राइबोसोम्स जो होते हैं वो कहाँ पर इकट्ठा होते हैं, कहाँ पे कलेक्शन होता है राइबोसोम्स का। तो जो राइबोसोम का फॉर्मेशन की बात करें तो जो उनका फॉर्मेशन होता है वो सेल के न्यूक्लियस में होता है। सेल के न्यूक्लियस में एक और पार्ट होता है दैट इज न्यूक्लियोलस। तो सबसे पहले जो राइबोसोम्स होते हैं वो न्यूक्लियोलस में ही असेंबल्ड रहते हैं, फिर वहाँ से वो आते हैं धीरे धीरे सेल के साइटोप्लाज्म में। ये पूरा प्रोसेस रहता है। बट अगर हम बात करें कि राइबोसोम कहाँ पर असेंबल्ड रहते हैं, कहाँ पे कलेक्ट रहते हैं, कहाँ पे वो एग्जैक्टली फर्स्ट टाइम होते हैं, सो इनिशिएशन स्टेज में, तो दैट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियोलस, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फार रेड लाइट प्रमोट्स फ्लावरिंग इन। फार रेड लाइट जो होती है वो फ्लावरिंग कौन से प्लांट्स में प्रमोट करती है, कौन से प्लांट में वो फार रेड लाइट प्रमोट करती है फ्लावरिंग को। सो ये प्रमोट करती है शॉर्ट डे प्लांट्स में। आपके कई प्लांट्स होते हैं दैट इज शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं, बट जो फार रेड लाइट प्रमोट करती है वो ओनली शॉर्ट डे प्लांट में प्रमोट करती है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। इनमें से कौन सी चीज़ माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं प्रेजेंट होती। एंजाइम्स भी होते हैं, कोएंजाइम्स भी होते हैं, राइबोसोम्स तो डेफिनेटली होते हैं। सो जो थाइलाकॉइड्स है वो प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट में, ना कि माइटोकॉन्ड्रिया में। सो इसमें ऑप्शन डी रॉन्ग हो जाएगा, मतलब कि डी प्रेजेंट नहीं होता है, थाइलाकॉइड नहीं प्रेजेंट होता है, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सेक्रीटिन इनहिबिट्स प्रोडक्शन ऑफ। सेक्रीटिन जो होता है वो किसके प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है, रोकता है। सो सेक्रीटिन इनहिबिट्स द प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है सेक्रीटिन। सो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं दैट इज येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर विच प्रोड्यूसेस प्रोजेस्टेरॉन इज। जो येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है जो प्रोजेस्टेरॉन को प्रोड्यूस करता है वो क्या है येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर, एंड दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, जो ओव्यूलेशन हो जाता है, मतलब ओव्यूल निकलता है ओवरी में से एट द डे 14 डे पर एवोल्यूशन होता है, उसके बाद जो स्ट्रक्चर रह जाता है येलोइश ग्रैनुलर स्ट्रक्चर जो रह जाता है उसी को कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम ही क्या है, अगर मतलब कि क्या होता है फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम ही आगे प्रेगनेंसी में एम्ब्रियो एंड फीटल का डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं अगर करता है तो कॉर्पस ल्यूटियम स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाता है जिसे हम येलोइश ग्रैनुलर स्ट्रक्चर कहते हैं। स्पेसिफिक नेम अगर बात करें तो इट इज़ कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम, और ये जो है ये प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। सो इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है द स्टेंट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एडीपी इज रीजनरेटेड बाय माइटोकॉन। स्टेंट एनर्जी, आप स्टेंट एनर्जी पर तो ना ध्यान दीजिए, बट इसमें ये पूछा गया है कि मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया में एडीपी होता है वो किस फॉर्म में रीजनरेटेड होता है, इन द फॉर्म ऑफ एडीपी इज रीजनरेटेड बाय। तो एडीपी जो एनर्जी है वो स्टोर्ड होती है माइटोकॉन्ड्रिया में इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक्सो एक्सेस पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज प्रेजेंट इन। ये जो
पैटर्न्स है क्रोमोसोम का, ये प्रेजेंट रहता है ग्रासहोपर में। ग्रासहोपर में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, मतलब कि क्रोमोसोम का जो पैटर्न रहता है दैट इज़ एक्सओ एंड एक्सएस। अगर बात करें बटरफ्लाई की, तो बटरफ्लाई में आपका जो पैटर्न रहता है वो रहता है जेड जेड एंड जेड डब्ल्यू। एंड ड्रोसोफिला में जो रहते हैं वो फोर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं। एंड मैन में तो आपको पता ही है दैट इज़ एक्सएस एंड एक्स वाई। तो ये आपका पैटर्न रहता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दैट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमोसोम क्रोमोप्लास्ट क्लोरोफिल इज अरेंज। और कौन से कंपोनेंट में क्लोरोप्लास्ट के जहाँ पर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल अरेंज रहता है, एंड दैट इज प्रेजेंट ऑन द थाइलाकॉइड्स। थाइलाकॉइड्स में क्या रहते हैं, क्लोरोफिल रहते हैं। क्लोरोप्लास्ट का ही जो पार्ट रहता है थाइलाकॉइड, उसमें क्या है, क्लोरोफिल अरेंज होते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है? कोडोमिनेंस के जो एग्जाम्पल रहता है वो रहता है ए बी ब्लड ग्रुप। सो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, टेक्स्ट क्रॉस इज यूज टू फाइंड। टेस्ट क्रॉस को क्या क्या फाइंड करा जाता है? टेस्ट क्रॉस इज यूज टू फाइंड जीनोटाइप। जीनोटाइप को अगर फाइंड करना है तो टेक्स्ट क्रॉस किया जाता है। जैसे अलग अलग क्रॉस रहते हैं जो आपका देखने को मिलेंगे आपको प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में चैप्टर में। सो उसमें भी एक टेस्ट क्रॉस रहता है जो यूज़ करा जाता है टू फाइंड द जीनोटाइप। नेक्स्ट देख लेते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स न्यूक्लियस इन एन आरबीसी। अगर मैं बात करूं कि न्यूक्लियस आरबीसी में, तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है। बट अगर बात करें न्यूक्लियर पोर्स की, तो इसमें ऑप्शन में तो मिसप्रिंटिंग लग रही है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं। अगर एक एज एन एवरेज बात करें तो न्यूक्लियर पोर्स रहते हैं 1000 अप्रॉक्स 1000 न्यूक्लियर पोर्स रहते हैं आरबीसीज में। ये 1000 वाली बात मैं बता रहा हूँ, ये राइट है। बाकी इन ऑप्शन को आप मत देखिए, ये मिसप्रिंट वगैरह है। सो नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स इज 1000 एंड न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है आरबीसीज में। नेक्स्ट है, येलो साइटोप्लाज्म इन एसिडियन गिव राइज टू। जो एसिडियन होता है, एसिडियन क्या है, जो एसिडियसी फैमिली से बिलोंग करता है। ये एक जो ऑर्गेनिज्म है, ये वाटर में मतलब ऑर्गेनिज्म होता है ये, और ये मतलब शी में होता है। एंड ये एसिडियन सी फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसमें जो येलो साइटोप्लाज्म होता है ये क्या देता है, ये क्या देता है, दिस इट गिव्स मसल सेल्स। सो येलो साइटोप्लाज्म इन एसिडियन गिव राइज टू मसल सेल्स। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कंटेन्स ब्लैंक एज सेंट्रल मेटल आयन। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें क्या होते हैं, Mg2 पॉजिटिव आयंस होते हैं। जो मतलब सेंट्रल में मेटल में जो आयंस होते हैं वो होते हैं Mg2+। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आर कनेक्टेड टुगेदर थ्रू एक्शन ऑफ। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स क्या होते हैं? ये जो फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन होता है व्हेन डीएनए रेप्लिकेशन जब होता है तो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बनते हैं। और ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स जो होते हैं वो कनेक्ट करे जाते हैं, कनेक्टेड होते हैं थ्रू लाइगेज। लाइगेज के एक्शन से ही ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स का कनेक्शन होता है। टुगेदरली ओकाजाकी फ्रैगमेंट कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइगेज। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल्स। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल्स का? तो देख लेते हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में पावर रहती है सेल्फ रेप्लिकेशन की, और ये कहलाते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल्स। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, इट मीन्स ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोजोमल डिसऑर्डर। इनमें से कौन सा ऑटोजोमल डिसऑर्डर है? एंड दैट इज डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो है वो एक ऑटोजोमल डिसऑर्डर है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेस ऑफ सेंट्रोमेयर वेयर स्पिंडल फाइबर्स गेट अटैच्ड। जो कौन सा प्लेस होता है सेंट्रोमेयर में जहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स अटैच रहते हैं? एंड दैट इज काइनेटोकोर। काइनेटोकोर वो पार्ट है जहाँ पर क्या होते हैं, प्लेस है वो जो है सेंट्रोमेयर का, जहाँ पर स्पिंडल फाइबर का अटैचमेंट होता है। सो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इम्ब्रियोनिक इंडक्शन इज कॉज बाय पार्ट। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट, सिकल सेल एनीमिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सिकल सेल एनीमिया किसका एग्जाम्पल है? क्रोमोसोमल एब्रिएशन का, इंसर्ट ऑफ जीन, डिलीशन ऑफ जीन, पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया।
सो जो म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन का मतलब होता है क्रोमोसोम में किसी भी तरह का डिसऑर्डर आ जाना। सो उसके भी टाइप्स रहते हैं म्यूटेशन के। सो म्यूटेशन का जो एक टाइप है दैट इज़ पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन का जो टाइप है उसमें पॉइंट म्यूटेशन में जो एग्जाम्पल है वो उसका एक एग्जाम्पल रहता है सिकल सेल एनीमिया। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द टाइप ऑफ प्लास्टिड्स विच हेल्प इन पॉलिनेशन। वो कौन से प्लास्टिड का इसमें टाइप है जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं? दैट इज क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट वो टाइप है प्लास्टिड्स का जो पॉलिनेशन में हेल्प करता है, इसलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे आपको। आई होप ये क्वेश्चन आपके अच्छे से क्लियर हो गए हैं और सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई हैं। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें। एंड नाउ इट्स टाइम टू एंड दिस वीडियो। एट लास्ट कहना चाहूँगा, इफ़ यू नॉट येट ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप देन गो एंड ज्वाइन इट नाउ, बिकॉज वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा स्टडी स्टफ मिल जाएगा प्रिपरेशन के लिए। सो नाउ इट्स टाइम टू एंड दिस वीडियो। आई विल कम बैक विद अ न्यू पार्ट सून।